स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शांतनु एजुकेशनल हब में। और आज हम बात करने जा रहे हैं वृत्त से संबंधित क्षेत्र 10वीं क्लास के मेंसुरेशन से चौथे भाग को लेकर, जिसमें हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 29 से आगे देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी प्रश्न संख्या 29 से हल। 29वां प्रश्न देखते हैं। 29वां प्रश्न कह रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर काटेगा यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यहाँ देखते हैं कि पहिए का व्यास बराबर 80 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि कोई भी पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है, यानी एक चक्कर में तय दूरी बराबर पाई इंटू डी, यानी पाई इंटू व्यास। वैल्यू रखें तो 22/7 गुना व्यास का वैल्यू है 80 cm, यानी हो गया 22/8 106/1760 cm एक चक्कर में तय की गई दूरी हो गई। अब चाल दिया हुआ है, चाल बराबर 66 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करें तो 66 गुना 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। 6×18 6×11 66, 11 × 5 55/3 मीटर प्रति सेकेंड। अब हमें एक चक्कर में तय दूरी पता है और चाल पता है, तो 10 मिनट में तय दूरी कितनी होगी? 10 मिनट, यानी 10 चक 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो ये 600 सेकेंड में तय दूरी बराबर चाल गुना समय। वैल्यू रखें तो चाल है 55/3 मीटर प्रति सेकेंड गुना 600 सेकेंड। गुणा करें तो 3 से ये 200, यानी 110 और 2 0 इतना मीटर दूरी हो गई। इसलिए चक्करों की संख्या होगी कुल दूरी बटा एक चक्कर में तय दूरी। कुल दूरी बटा परिधि या एक चक्कर में तय दूरी। तो कुल दूरी है 11,000 बटा परिधि है 1760/7 सेंटीमीटर। ये ऊपर मीटर है, इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 11,000 गुना 100 सेंटीमीटर गुना 7/1760। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। 11 से 1 0 से 1 0 कैंसिल। 11 एकम 11, 11 छक 66, 11 एकम 11, ये 100 हो गया। 4 से काटते हैं, 4 चौका 16, 4 25 बार में 100 हो गया। ये 4 से 25 बार में 100 हो गया, यानी 625 गुना 7। इसको गुना करें तो आ जाएगा 7 × 5 = 35, कैरी 3, 7 दूना 14, 3 17, हासिल 1, 7 छक 42, 1 43, इतना चक्कर, यही आंसर हो गया। 30वां प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े घास के रास्ते से घिरा है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये वृत्ताकार तालाब है जिसका व्यास दिया हुआ है 40 मीटर, यानी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक की हो गई 20 मीटर। अब देखिए, इसके चारों तरफ 5 मीटर चौड़ा एक घास का मैदान है, यानी यहाँ से यहाँ इसकी चौड़ाई 5 मीटर है, तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 25 मीटर, यानी कैपिटल R। यहाँ स्मॉल r बराबर 20 मीटर, कैपिटल R बराबर त्रिज्या प्लस चौड़ाई 20 + 5 यानी 25 मीटर। इसलिए रास्ते का क्षेत्रफल, यानी वलय का क्षेत्रफल, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, πr² माइनस πr², यानी पाई इंटू r² माइनस r²। वैल्यू पुट करें तो 22/7 इंटू कैपिटल R है 25 का स्क्वायर माइनस स्मॉल r 20 का स्क्वायर, तो 22/7 गुना 625 माइनस 400, 625 माइनस 400 मीटर स्क्वायर को रखें तो 22/7 गुना 225 मीटर स्क्वायर।
इसको अगर हम पाई के रूप में रहने दें तो ये हो जाएगा पाई इंटू 225, यानी 225 पाई मीटर का स्क्वायर, यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 31 का हल देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में। प्रश्न संख्या 31 का हल देखते हैं। ये प्रश्न कह रहा है कि 100 मीटर लंबे और 36 मीटर चौड़े एक आयताकार मैदान में घास चरने के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता है। यदि यह घोड़ा मैदान के एक कोने से 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा जाता है तो वह मैदान के कितने भाग में नहीं चर सकेगा। मान लीजिए ये आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 100 मीटर तथा चौड़ाई 36 मीटर है। इसके शीर्ष ए पर एक घोड़ा बंधा हुआ है जिसके रस्सी की लंबाई 14 मीटर है, तो यह इस फील्ड का इतना भाग चढ़ सकता है। यानी वर्ग के आयत के क्षेत्रफल में से यदि हम इसके द्वारा बनने वाले ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दें तो नहीं चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखते हैं यहाँ चढ़ने वाले भाग त्रिज्यखंड जो है, ये त्रिज्यखंड का रूप है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये आयत का एक कोण है यहाँ पे जो 90 डिग्री का होता है। और त्रिज्या r बराबर 14 मीटर। इसलिए नहीं चरने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वैल्यू रखें तो आयत की लंबाई है 100 मीटर, चौड़ाई है 36 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल हो गया 100 मीटर गुना 36 मीटर। नहीं चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल बराबर आयताकार मैदान का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, हम रखें लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर, और माइनस पाई r स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये आ गया 3600 मीटर स्क्वायर माइनस 22/7 गुना त्रिज्या 14 है तो 14 गुना 14 गुना थीटा 90 डिग्री है बट्टा 360। ये 90 से 4 बार में कट गया, 7 दूना 14, 2 से ये 2 बार में 4 कटा, फिर 2 से ये 7 बार में कटा, यानी आ गया 3600 और माइनस 22 सते 154 मीटर स्क्वायर। इसको घटाएं तो ये आ जाएगा 3446 मीटर स्क्वायर। यही नहीं चढ़ने वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया आंसर। प्रश्न संख्या 32 का हल देखते हैं। ये कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है तो संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल। यहाँ देखिए, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है, यहाँ से यहाँ 10 सेंटीमीटर है। अब इसके द्वारा बनाया गया लघु वृत्तखंड, मान लीजिए ये एक जीवा है और ये त्रिज्या है, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो लघु वृत्तखंड ये वाला भाग हुआ और दीर्घ वृत्तखंड ये वाला हिस्सा हुआ। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। उस वैल्यू से निकालेंगे और फिर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ r बराबर 10 सेंटीमीटर, थीटा बराबर 90 डिग्री, इसीलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। यहाँ थीटा का वैल्यू रखते हैं और पाई का वैल्यू रखते हैं और r का वैल्यू, तो 10 का स्क्वायर इंटू 3.14 गुना 90 बटा 360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। तो ये 9 से 360 4 बार में कैंसिल हो गया और माइनस 1/2 इंटू साइन 90 का वैल्यू 1 हो गया। तो देखें अगर तो ये आ जाएगा 100 इंटू
3.14 माइनस 1/2, ये हो गया 100 इंटू 3.14 माइनस 2/2 इक्वल टू 100 इंटू 1.14 यहाँ 4 होगा 4, ये आ गया 114/4, यानी 4 दूना 8, 3 4 8 32, 4 5 20, 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो। अब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो पाई आर स्क्वायर माइनस 28.50 cm स्क्वायर, पाई का वैल्यू 3.14 गुणा आर का वैल्यू 10 यानी 10 का स्क्वायर माइनस 28.50, ये हो गया 3.14 गुणा 100 माइनस 28.50, तो 314 माइनस 28.50 इक्वल टू 3 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 10, 10 में से 2 गया 8 और ये 2 यानी 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया। यही दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल हो गया 285.50 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 33 को देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी वृत्त का केंद्र O है और इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। मान लीजिए ये वृत्त है, इसका केंद्र O है और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। ये 5 सेंटीमीटर है, यहाँ केंद्र O है, तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। अब कह रहा है ये जीवा 5√2 सेंटीमीटर है। हम देखते हैं तो यहाँ मान लीजिए ये ए बी है, तो ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 स्क्वायर जोड़ 5 स्क्वायर, यानी 25 जोड़ 25 बराबर 50। इसको हम लिख सकते हैं 5√2 का स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ये प्रमाणित कर रहा है कि त्रिभुज ओ ए बी एक समकोण त्रिभुज है। इसमें कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री, यानी केंद्रीय कोण थीटा बराबर हो गया 90 डिग्री। अब हमें ज्ञात करना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। इसलिए लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा। तो आर का वैल्यू है 5 cm, तो 5 cm का स्क्वायर इंटू 22/7 इंटू थीटा का वैल्यू 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री, ये आ गया 25। ये इसमें वैल्यू रखें तो आ गया 5 cm का स्क्वायर इंटू 22/7 गुना 90/360 माइनस 1/2 साइन 90 डिग्री। 90 से ये 4 बार में कैंसिल हुआ और 2 से 2 बार में और ऊपर वाला 22 11 बार में, यानी वैल्यू आ गया 11/14 माइनस 1/2 गुना 1। तो ये हो गया 25 इंटू 11/14 माइनस 1/2, ये 25 गुणा LCM हो गया 14, 11 माइनस 7, इसको करें तो ये आ गया 25 इंटू 11 में से 7 गया 4/14, 2 दूना 4, 2 7 14, यानी 50/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको डेसिमल में चेंज करें तो आ जाएगा 7 7 49, 7 एकम 7, 7 एकम 7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आंसर हो गया।
प्रश्न संख्या 34 का हल देखते हैं। प्रश्न कह रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के 30 डिग्री कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, फिर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। मान लीजिए ये हमारा वृत्त है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और इसके केंद्र पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे r बराबर 4 सेंटीमीटर, थीटा यानी केंद्रीय कोण बराबर 30 डिग्री। और हम जानते हैं कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वैल्यू रखेंगे तो पाई का वैल्यू 22/7 गुना r स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर गुना थीटा का वैल्यू 30 डिग्री बटा 360 डिग्री। ये 12 बार में कटेगा यानी आ गया 22/7 गुना 16 गुना 1/12। ये 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, 21 यानी 88/21 cm स्क्वायर। अब भाग दे दें तो ये आ जाएगा 4.19 cm स्क्वायर। अब ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो गया। अब जो शेष क्षेत्र बचा है वो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा, यानी हमें वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देना होगा। लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई r स्क्वायर माइनस 4.19 cm स्क्वायर। वैल्यू रखें तो 22/7 गुना त्रिज्या 4 गुना 4 माइनस 4.19 cm स्क्वायर इक्वल्स 16 दूना 32 का 2 कैरी 3, 16 दूना 32 3 35/7 माइनस 4.19 cm स्क्वायर इक्वल टू 7×5 = 35 0 7 दूना 14 2 8 माइनस 4.19 cm स्क्वायर। इसको घटाएं तो आ जाएगा 46.09 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी लगभग 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः इस प्रश्न का हमारा 2 आंसर हो गया। पहला हो गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 4.19 cm स्क्वायर और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर 21 सेंटीमीटर है तथा केंद्रीय कोण थीटा बराबर 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो प्रश्न कह रहा है, मतलब यहाँ फिगर हम बना दें तो ये हो जाएगा त्रिज्या 21 cm और ये त्रिज्यखंड हो गया। यहाँ पे केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। तो इसमें पहला कह रहा है त्रिज्यखंड का देखते हैं, मतलब 35 का 1 त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बराबर पाई r थीटा बटा 180 डिग्री। वैल्यू रखें तो 22/7 गुना त्रिज्या 21 cm गुना थीटा 60 डिग्री बटा 180 डिग्री। 3 बार में 3 7 21, 7 से 7 कैंसिल हो गया यानी 22 सेंटीमीटर हो गया। अब इसमें दूसरा कह रहा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है उसका क्षेत्रफल निकालें। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री यानी 22/7 गुना 21 गुना 21 गुना 60 डिग्री बटा 360 डिग्री यानी 22/7 गुना 21 बटा 6, 7 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, 2 से 11 बार में, ये हो गया 21, किसी का 21 2 23 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही दूसरे का आंसर हो गया। 35 का तीसरा, इसी में तीसरा प्रश्न है संगत चाप द्वारा निर्मित वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर r स्क्वायर इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा बराबर 21 का स्क्वायर इंटू 3 इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 21 का स्क्वायर इंटू 22/7 थीटा है 60 डिग्री तो 60/360 माइनस 1/2 साइन
60 डिग्री। ये हो गया 441 इंटू 22/7, और ये 6 बार में कट गया 3 और 11, ये हो गया 11/21 माइनस 1/2 गुना √3/2। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 441 इंटू 11/21 माइनस √3/4 इक्वल टू 441 इंटू 11/21 माइनस √3/4। तो इसमें गुणा कर देंगे तो 441 गुना 11/21 माइनस 441 गुना √3/4। 21 से 441 21 बार में कट गया, इसको गुणा किए तो 231 माइनस 441 गुना √3 का वैल्यू 1.73/4। इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 231 माइनस 190.73 cm²। इसको घटा दें तो आ जाएगा 10 में से 3 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ये 0 और ये 4, मतलब 40.27 सेंटीमीटर²। यही आंसर हो गया। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र लेते हुए त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई को त्रिज्या मानकर एक एक वृत्त खींचा जाता है। मान लीजिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसके प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा की आधी लंबाई की त्रिज्या से एक एक वृत्त खींचा जाता है। मान लीजिए ये त्रिभुज की आधी लंबाई है तो ये भी आधी और ये भी आधी, इस तरह से वृत्त खींचा जाता है। अब त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है उसका क्षेत्रफल निकालें। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि त्रिभुज का जो अंश वृत्त के बाहर रहता है, यानी ये वृत्त के बाहर है ये वाला हिस्सा, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखिए त्रिभुज का पहले हमें भुजा ज्ञात करना होगा। पहले दिया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बाहु त्रिभुज है, इसका फार्मूला लगाएं तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर ये दिया हुआ है, यानी भुजा स्क्वायर बराबर ये 4 इधर आके गुणा हो जाएगा और ये गुणा में है तो इधर आके भाग हो जाएगा। इतना आ गया। इसका वैल्यू रखें तो √3 का वैल्यू दे रखा है 1.73205। इसका दशमलव हटाएं तो 1 पे 5 जीरो ऊपर आ जाएगा और इसका दशमलव हटाएं तो 1 पे 1 जीरो नीचे आ जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यानी हमारा भुजा स्क्वायर इक्वल टू 4 गुना 10,000 हो गया। तो भुजा इक्वल टू √4 गुना 10,000। √4 का वैल्यू 2 होता है और √10,000 का वैल्यू 100 होता है, यानी 200 सेंटीमीटर हो गया भुजा। अब यहाँ पे देखिए ये वृत्त है, वृत्त का जो त्रिज्या है वो भुजा का आधा है, यानी 100 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी। तो वृत्त की त्रिज्या बराबर 200/2 यानी 100 सेंटीमीटर। अब ये देखिए ये वाला भाग ये सब त्रिज्य खंड है जो त्रिभुज से जुड़ा हुआ है। ये क्या है? ये त्रिज्य खंड है। यानी अगर शेष भाग के क्षेत्रफल निकालना हो तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। इसलिए शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173.20.5 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 3 गुना एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कर दें तो वो तीनों त्रिज्य खंडों का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। वैल्यू रखें तो 17,320 माइनस 0.5 माइनस 3 गुना 3.14 गुना त्रिज्या है 100 तो 100 गुना 100 और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो गुना 60 डिग्री बटा 360।
6 से ये 6 बार में कैंसिल हो गया, तो हमारा वैल्यू आ गया 173.20 माइनस ये 3 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 एकम 2, 1 2 5 10, 2 7 14, तो 1.75 गुना 100 गुना 100, ये हो गया 173 20.5, ये 20.5 माइनस 15700। 17,320.5 में से 15,700 घटाएंगे तो 1600.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यही अभिष्ट क्षेत्रफल होगा। अब 36 का दूसरा, इसमें भी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 49√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी √3/4 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 49√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, यानी भुजा स्क्वायर बराबर 49 गुना 4, तो भुजा बराबर √49 गुना 4, 49 का रूट होता है 7 और 4 का 2, तो ये आ गया 14 सेंटीमीटर। यानी त्रिज्यखंड या त्रिज्यखंड की त्रिज्या हो गई भुजा का आधा, यानी 14/2 मतलब 7 सेंटीमीटर, और थीटा बराबर है 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, इसीलिए त्रिज्यखंड का शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस 3 गुना एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। वैल्यू रखें तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 49√3 माइनस 3 गुना πr² थीटा बटा 360 डिग्री, यानी 49√3 माइनस 3 गुना 22/7 गुना r यानी त्रिज्या है 7 cm, 7 गुना 7 गुना थीटा 60/360, 6 बार में ये कैंसिल हो गया, 7 से 7 कैंसिल, 3 से ये 2 बार में और 2 से ये 11 बार में, यानी 49√3 माइनस 11 सते 77, 11 सते 77, इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 49 गुना √3 का वैल्यू 1.73 माइनस 77, इसमें गुना करें 49 से 1.73 में तो ये आएगा 84.77 माइनस 77, ये आ गया 7.77 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया। छात्रों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अब अगले 37 से प्रश्न 43 तक का हल हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।